लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज अदा करने का मामला। आज यूपी पुलिस ने नमाज अदा करने वाले मजीद 2 मुस्लिम नौजवानों को किया गिरफ्तार। अब तक 7 अफराद गिरफ्तार। नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद हिंदुत्व तंजीमों के हंगामे के बाद हुई है गिरफ्तारियां। यूपी में मुस्लिम ताजिर को लव जिहाद केस में फंसाने की साजिश बेनकाब लड़की ने अदालत में किया एतराफ़ कि हिंदू नौजवानों ने कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए दिए थे पैसे। पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। बीजेपी का जिला नायब सदर बताया जा रहा है गिरफ्तार शख्स। बीजेपी ने कहा, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। मुस्लिम नौजवान की गिरफ्तारी के लिए हिंदुत्व तंजीमों ने भी पुलिस थाने पहुंचकर दर्ज कराया था एहतजाज। देहरादून के डोईवाला में एक सीमेंट से लदा ट्रक टोल प्लाजा से टकराकर पलटा। हादसे में एक लड़की जख्मी, अस्पताल में दाखिल। हादसे की सीसीटीवी फुटेज वायरल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लक्षद्वीप के स्कूलों के मिड डे मील में नॉन वेज खानों की वापसी। लक्षद्वीप इंतजामिया ने मिड डे मील में गोश्त पर पाबंदी लगाने का जारी किया था फरमान। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के जरिए मुतारफ कराए गए जवाबित को वरासत, नस्ली सकाफत और आईन हिंद के जरिए दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए दाखिल की गई थी अर्जी। स्मृति ईरानी की बेटी पर गैरकानूनी बार चलाने के कांग्रेस के इल्जाम के बाद मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश पवन खेड़ा को लीगल नोटिस भेज बिना शर्त माफी मांगने को कहा। बोली, गांधी फैमिली से सवाल करने पर मेरी बेटी को बनाया जा रहा है निशाना। सोशल मीडिया सारिफीन ने बेटी की वीडियो जारी कर पूछा, आखिर कौन सी ईरानी बोल रही है झूठ। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Thank you. Okay guys, now let me introduce you to a very young entrepreneur. This is Zoe Shirani, correct? This is your restaurant, yeah? So what was the thinking behind opening a sort of international restaurant in Goa? बिहार के सारण में पटाखा फैक्ट्री मालिक के घर धमाका, आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत। घर का एक बड़ा हिस्सा भी मुनहदिम, कुछ लोग अब भी मलबे में दबे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला। मनाली से दिल्ली लौटे एक मरीज के मंकी पॉक्स से मुतासिर होने की तस्दीक। केजरीवाल ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज ही आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को करार दिया है आलमी हेल्थ इमरजेंसी। मगरबी बंगाल के वजीर पार्थ चटर्जी के बाद अब उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी किया गया गिरफ्तार। ईडी की छापामार कार्रवाई के दौरान अर्पिता के घर से बरामद हुए थे 20 करोड़ रुपए। सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हिमायत देने के बाद समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर और शिवपाल यादव को किया खबरदार। ट्वीट कर कहा, आपको लगे कि कहीं और मिल सकती है ज्यादा इज्जत तो आप जाने के लिए आजाद। ओपी राजभर पर बीजेपी को मजबूत करने का लगा इल्जाम। अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। पूछा, हजारों की तादाद में सुबुकदोश होने वाले अग्निवीरों का मुस्तकबिल क्या होगा। बोले, वज़ीर आज़म की तजुर्बेगाह के इस नए तजुर्बे से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों ही खतरे में। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी। नाबुलस में इसराइली फ़ौज ने छापामार कार्रवाई के दौरान 2 फ़लस्तीनियों को गोलियों से किया छलनी। एक सीने में गोली लगने से तो दूसरा सर में गोली लगने से शहीद। फ़ौज के हमले में मजीद 12 फ़लस्तीनी भी जख्मी। फिलिपाइन की यूनिवर्सिटी में तक़सीम इस्नाद की तकरीब में फायरिंग, साबिक़ मेयर समेत 3 अफराद की मौत, हमलावर गिरफ्तार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।